एपिसोड के स्टार्ट में हिकारी एजोमिची से बोलता है, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में एक नॉर्मल पर्सन क्या करता, वो उसे रिजेक्ट कर देता। सही कहा ना। एजोमिची बोलती है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। ये मत बोलना कि तुम उसे रिजेक्ट नहीं करने वाले। हिकारी बोलता है, नहीं, वो मुझसे प्यार करती है, इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ मुझसे, तो इसलिए मुझे गिल्टी फील हो रहा है। क्या मैं ही ऐसा हूँ जो ऐसा फील कर रहा है? तभी एजोमिची उसे मारती है और बोलती है, तुम में बस इमेजिनेशन की कमी है। क्या ये चीज़ इरोहा के लिए सही होगी? और अब हिकारी उठ जाता है और बोलता है, लव हार्ड है, इसमें कभी किसी चीज़ का प्रॉपर आंसर नहीं होता। अब अगले दिन हिकारी आयाडो से मिलता है और बोलता है, ये फर्स्ट टाइम है जब किसी ने ऐसे मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया। थैंक यू, तुम मुझ में कुछ अच्छी चीज़ें ढूंढ पाई, मैं उसके लिए सिर्फ ग्रेटफुल हो सकता हूँ। और मन में बोलता है, इसे रिजेक्ट करना आसान नहीं होगा। और फिर बोलता है कि जब मैं इरोहा से मिला तब मैं उसे हेट करता था, लेकिन कुछ टाइम में वो चेंज हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसके साथ कैच गेम खेल रहा हूँ, चाहे मैं उस पर कुछ भी फेंकूँ वो हमेशा उसे कैच करके मेरी तरफ दोबारा उसे फेंकती थी। मैं ऐसी लड़की से पहले कभी नहीं मिला था। आई एम सॉरी, शायद तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। आयाडो बोलती है, नहीं नहीं, कंटिन्यू करो। हिकारी बोलता है, ये ऐसा था जैसे वो मुझे वीडियो गेम से निकाल के एक रियल वर्ल्ड में ले आई हो। मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम सोच रही हो, मैं शायद उससे भी 10 गुना ज़्यादा बेकार हूँ। मुझे थोड़ा टाइम लगा ये देखने में, बट वो ऑकवर्ड है, इसलिए मैं हमारा रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। और फिर तभी वो इरोहा को पकड़ के ले आता है जो कि इनकी बातें सुन रही होती है और बोलता है, ये वो पर्सन है जिसे मैं प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें अपना आंसर मिल गया आयाडो? आयाडो बोलती है, हाँ, मैंने कभी किसी को अपनी फीलिंग्स नहीं बताई और मुझे खुशी है कि वो तुम थे जिसे मैंने बताया। और तभी नीचे गिर जाती है और बोलती है, ये सब बोलने के बाद मैं वीक फील कर रही हूँ। सुसुई बोलता है, मैं भी। आयाडो बोलती है, सेनपाई, मैं समझ गई तुम्हारा मतलब जब तुमने 3D वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आने की बात कही। ये सब इशिनो ऊपर से देख रही होती है और बोलती है, ये कर क्या रहे हैं? अब इरोहा और हिकारी एक साथ बैठे होते हैं। इरोहा बोलती है, सुन एक बार और बोलो। हिकारी बोलता है, नहीं, मैं नहीं बोल सकता। इरोहा बोलते, प्लीज़ बोलो। हिकारी बोलता है, आई लव यू। और ये सुन के इरोहा रोने लगती है। हिकारी उसके आंसू पोंछता है और फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। हिकारी मन में बोल रहा होता है, लव एनर्जी है, ये तुम्हारी बॉडी मूव कर देता है इससे पहले कि तुम्हारा दिमाग कुछ सोच सके। ये वो पावर है जो मुझ में अभी तक नहीं थी। अब नेक्स्ट सीन में ईटो आयाडो के पास जाता है। आयाडो बोलती है, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अब मैं थोड़ा रिफ्रेश्ड फील कर रही हूँ। ईटो बोलता है, तुम स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, तुम्हें प्राउड फील करना चाहिए। तभी आयाडो रोने लगती है। ईटो बोलता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? और उसे हैंकी देता है। आयाडो बोलती है, थैंक्स, मेरे को तुम्हारा पहले वाला हैंकी लौटाने का भी चांस नहीं मिला। ईटो बोलता है, कोई बात नहीं। आयाडो बोलती है, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें हमेशा मुझे इसी हाल में देखना पड़ता है। ईटो बोलता है, इसलिए मैं अपने साथ हैंकी लेके घूमता हूँ, हेजिटेट मत करना मांगने के लिए। आयाडो बोलती है, ठीक है। तभी कुछ लड़कियाँ ईटो और आयाडो का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी इशिनो वहाँ आके उन्हें मारती है और उन पर चिल्लाने लगती है और बोलती है, तुम एक जोकर लगती हो इस मेकअप के साथ। तभी मित्सुया वहाँ आ जाता है और बोलता है, क्या सब सही चल रहा है? इशिनो बोलती है, हाँ, अब सिर्फ मैं ही बची हूँ। टाकानाशी, क्या तुम मुझे डेट करोगे? मित्सुया बोलता है, नहीं। और फिर से इशिनो की बेइज्जती हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हिकारी घर जा रहा होता है और उसे ईटो दिखता है। ईटो बोलता है, सॉरी, मैंने तुमसे वैसे बात करी। हिकारी बोलता है, मुझे खुशी है कि तुम गुस्सा नहीं हो, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मुझे लगा तुमने मुझे छोड़ दिया। ईटो बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं है, तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो। तभी ईटो हिकारी को बोलता है, एक लड़की है जिसे मैं लाइक करता हूँ। हिकारी शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये कब हुआ? ईटो हंसने लगता है और फिर बोलता है, मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ होगा, लेकिन मुझे फाइनली वो लड़की मिल गई है जिसे मैं पसंद करता हूँ। हिकारी ईटो को अपने घर पे इनवाइट करता है फिर। और नेक्स्ट सीन में ईटो हिकारी के भाई के साथ गेम खेल रहा होता है। इसके बाद ये दोनों रूम में होते हैं। हिकारी बोलता है, मेरे भाई के लिए सॉरी। ईटो बोलता है, मुझे मज़ा आया। हिकारी बोलता है, तुम थके हुए लग रहे हो। और फिर वो लाइट्स ऑफ कर देता है। ईटो बोलता है, सुसुई, क्या तुम्हें लगता है कि लव पेनफुल है? लेकिन ये मज़ेदार है, मेरा मतलब किसी पर्सन को प्यार करना। हिकारी बोलता है, हाँ। और ये फिर दोनों सो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में इरोहा अपने बारे में बता रही होती है और बोलती है, मैं हूँ इरोहा इगराशी, मैं बातचीत करने में अच्छी नहीं और ना ही मजाक करने में, लेकिन एटलीस्ट मेरा फेस क्यूट है। तभी एक बंदा आता है और बोलता है, इरोहा, आई लव यू। इरोहा बोलती है, मैंने ये चीज़ें बहुत बार सुनी है, छोटे लोगों से लेके बड़े लोगों तक सब मुझे यही बोलते हैं। इरोहा तभी एक बंदे से बात कर रही होती है और बोलती है, तो तुम्हें मुझ में क्या पसंद है? मेरा फेस? वो लड़का बोलता है, नहीं, मैंने तुम्हें एक टर्टल के साथ बात करते हुए देखा और मुझे लगा कि तुम एक अच्छी पर्सन होगी। इरोहा बोलती है, इससे मैं कोई अच्छी पर्सन नहीं बनती, क्या इसके अलावा और कुछ है?
वो बंदा फिर कुछ बोल ही नहीं पाता। और अब इरोहा बोलती है, मेरे अपीयरेंस के अलावा मुझे ही नहीं लगता कि मुझ में कुछ अच्छा है। और जब मेरा फर्स्ट ईयर था मैं बहुत ही कोल्ड बन गई थी। जो सीड था इनसिक्योरिटी का मेरे अंदर बचपन से, वो फाइनली अब बड़ा हो चुका था। टाइम के साथ वो बड़े होते गया और मुझे सपनों में भी वही दिखने लगा। और खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं बहुत सारे बंदों के साथ रिलेशनशिप में आई कि मैं गिनती ही भूल गई थी। अब उसका एक बॉयफ्रेंड बोलता है, इरोहा क्या तुम कुछ सोच रही हो? इरोहा बोलती है, ये मेरा नॉर्मल फेस है। वो बोलता है, मुझे नहीं लगता कि कोई और तुम्हें समझता है मेरी तरह, तो मुझे कुछ भी बता सकती हो। इरोहा बोलती है, वेल एक चीज़ है। मगर तभी वो बंदा उसे किस कर देता है। इरोहा फिर बोलती है, मैंने सोचा कि मैं उसे वो चीज़ बताने वाली हूँ, मैं समझ गई। और फिर बोलती है, ऐसा लगता है जिन लोगों को भी मैं अट्रैक्ट कर पाई उनको बस यही था कि मेरा क्यूट फेस है, किसी ने मेरे बारे में केयर ही नहीं करी। यह हमेशा से ही ऐसा था, इसलिए मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं बढ़ाई। और तभी प्रेजेंट में हिकारी बोलता है, क्या हुआ? इरोहा मन में बोलती है, और किसी तरह मैं ऐसे पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो गई जिससे मैं कभी नहीं मिली थी। और बोलती है, मैं ठीक हूँ सुन। अब काओरू और आंजू एक साथ देखते हैं ना। हिकारी बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब क्या चल रहा है? तुम एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे हाथ भी पकड़ते हो? काओरू बोलता है, तो क्या हुआ, हम पकड़ सकते हैं, तुम्हें इससे क्या? हिकारी बोलता है, क्या तुम टाकानाशी की बहन को डेट कर रहे हो? काओरू बोलता है, क्या तुम शांत हो जाओगे, ये एक सेंसिटिव टॉपिक है। आंजू फिर हिकारी को हेलो बोलती है और तभी काओरू उसे लेके वहां से चले जाता है। हिकारी बोलता है, मुझे लगता है कि मैं बाकी सबसे 5 साल पीछे हूँ। तभी इरोहा बोलती है, सुन तुमने अभी तक क्या नहीं किया, जैसे कि कैरियोकी और बॉलिंग? हिकारी बोलते हैं, मैंने इनमें से कुछ नहीं किया। इरोहा बोलती है, फिर चलो करें। और अब हिकारी गा रहा होता है। इरोहा मन में बोलती है, जब मैंने डेट करना स्टार्ट किया था इसे, मुझे लगा ये बाकियों जैसे होगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये अलग है। हमारी लड़ाई हुई, हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन मैंने अपने बारे में बहुत सारी नई चीज़ें ढूंढी और अब ये बॉलिंग कर रहे होते हैं। इरोहा बोलती है, मैंने अपने नेल्स का तो सोचा ही नहीं। हिकारी बोलता है कि वेट, मैं नेल क्लिपर लाता हूँ। और अब वो इरोहा के नेल्स काट रहा होता है। इरोहा बोलती है, मुझे किसी ने ऐसे ट्रीट नहीं किया, ये एक प्रिंस जैसा है। सुत्सुन से पहले मुझे डेटिंग टेम्पररी लगती थी, ये बहुत ही स्पेशल है, मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा रहे। हिकारी बोलता है, मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ तुम्हारे साथ। इरोहा बोलती है, अगर इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे रूम में फिर से जा सकती हूँ तो ठीक है। हिकारी मन में बोलता है, 3 महीने बाद ये यहाँ नहीं होगी, लेकिन मैं ये इमोशन हमेशा के लिए फील करना चाहता हूँ। और उसे फोरहेड पे किस कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो वीडियो पे लाइक कर देना और नीचे कमेंट भी कर देना। और चैनल पे पहली बार डब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ऑसम कंटेंट देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।